कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भगवान महावीर का सिद्धांत क्या है? अनंत सुख से भरे हो तुम। सुख तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। सुख को बांट ही नहीं सकते। सुख और सुखाभास दो तत्व अलग है। जो तुम्हें सुख इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तुम पोषण, तुमने आँखों से दृश्य देखा, बहुत अच्छा लगा, कानों से वाणी सुनी, नासिका से सुगंध ली, जिह्वा से रस लिया, काया से स्पर्श किया, वो सुख नहीं है। वो पांचों इंद्रियों का इंद्रियक सुख है। वो सुख नहीं, सुखाभास है। सुख कहाँ है? भगवान कहते हैं सुख तुम्हारे भीतर है। कहाँ है? जब तुम मन को अलग कर दोगे, बुद्धि को अलग कर दो, इंद्रियों को अलग, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, और जड़ और जीव का भेद कर दो। भेद करने के बाद जो जड़ ये शरीर है, ये 3.5 हाथ की काया है, इसको देखो, ये क्या हाड़, मांस, मज्जा, रक्त है क्या? टूटने वाला है, बिखरने वाला है, सब बिखर रहा है, पुद्गल है। जो पुद्गल पर हम सारी दुनिया पुद्गल के पीछे देखो लगी हुई। जो नष्ट हो रहा है, होता है, रहेगा। तब अब माँ के गर्भ में आए थे, एक अणु के रूप में थे, वो शरीर बना, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, बाहर आया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापे में क्या होता है, पुद्गल बदलते हैं। आप कुछ भी पौधा लगाते हो, पेड़ पर पौधा बड़ा होता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं। आप कुछ भी चीज़ ले लो, दूध है, दूध को ऐसे रखो तो दूध को गर्म नहीं किया, दूध फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। दूध को गर्म करके, उसको ठंडा करके, उसको जामन लगा करके दही बनाते हो, बिलोना करते हो, तो दही, दूध का दही, दही से मक्खन बन जाता है। और मक्खन भी रखा जाए तो मक्खन भी खराब हो जाता है। मक्खन को तपाना पड़ता है, तपाने के बाद जो छाछ है उसको अलग करना पड़ता है, और फिर जो शुद्ध घी है उसको आप रखते हैं। शुद्ध घी को रखने के लिए क्या करते हैं बहनें, मैंने सुना नमक डाल देते हैं। शुद्ध घी में नमक डालने से घी खराब नहीं होता। तो क्या प्रोसेस करना पड़ता, हर चीज़ का प्रोसेस है। तो पुद्गल है, बदलता है, हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, उसमें सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुख का है, भीतर जाओ, भीतर जड़ और जीव का भेद कर दो। कुछ भी करो, जड़ और जीव का भेद करके जड़ को अलग मानो, जीव को अलग मानो, जीव की संपदा को समझो। जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। जीव को आप देख नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते। 5 इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि के पार है जीव। हाँ, कैसे जानोगे जीव? जब जीव में स्थित हो जाओगे, जीव में स्थित हो जाएगा तो आपका सुख बढ़ेगा। वो सुख जीव में था है, क्योंकि जीव में अनंत सुख है। सुख बढ़ेगा तो समझ लेना आप जीवात्मा में स्थित हो गए। यदि सुख नहीं बढ़ा, इसका मतलब आपने जीव को जाना नहीं, समझा नहीं, और जीव में स्थित नहीं हुए। स्थित होकर के एकाग्रता से गहरे गए नहीं। कुछ भी पाओ, कुछ भी आपने करना है तो आपको उसके लिए कंसंट्रेट योरसेल्फ, एकाग्रता से कार्य हो। कोई भी कार्य करो एकाग्रता से। मैंने भोजन बनाती हैं,
एकाग्रता से बनाते हैं, देखते हैं कोई कितनी आँच डालना है, उसमें चूल्हा जो गैस डालनी है, कैसे उसमें कितना घी डालना है, कैसे करना है, बहुत विवेक से काम करना पड़ता है। और पानी गर्म करना है, कितने डिग्री पर गर्म करना है, दूध बॉयल करना है तो कैसे करना है, हर चीज़ विवेक से होता है। आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में जा कर के आपको सब कुछ देखना पड़ता है, कैसे कर्मचारी, हर चीज़ विवेक। विवेक का अर्थ है जड़ जीव का भेद, दो तत्व जुदा जुदा करते। तो जड़ और जीव का भेद करते हो, भेद करने के बाद जीव का जीव में स्थित हो जाता है, यही सच्चा सुख है। तो बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति। वो भी बुद्ध की वाणी भी सत्य है। और भगवान की वाणी सुख है। तुम अनादिकाल के दुख के कारण क्यों भ्रमित हो गए? तुम्हारा मोह और मिथ्यात्व ये तुम्हें दुखी कर रहा है। जीव अपने मिथ्यात्व के आकर जीव ने एक भूल कर ली, बहुत बड़ी भूल कर ली। जीव अपने को भूल गया कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था, मैंने जाना कहाँ है। वो आचार्य सूत्र का पहला ही सूत्र जो आचार्य भगवान आत्माराम जी ने लिखा कि जीव पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। कहाँ से आया? वो जो आया 6 दिशाओं से, कभी आप पूर्व से आए, पश्चिम से आए, दक्षिण से आए, उत्तर से आए। कभी आपने महाविधि में जन्म लिया, कभी आपने इरावत में जन्म लिया, कभी भक्त क्षेत्र में जन्म लिया। भगवान कहते हैं यदि आप रेलू है, सरल है तो महावीर में जाओ, यदि माया की है तो या भक्त में जाओगे, इरावत में जाओगे। और माया की है तो लिंग स्त्रीलिंग मिलेगा, नपुंसक लिंग देना। और माया की है तो पशु बनोगे, और माया की नरक में जाओगे। जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के अनुसार हमारे ऊपर 24 घंटे का हिसाब किताब लगाओ। अभी वहाँ पर पर्यूषणों में जो संवत्सरी के दिन भगवान ने आलोचना करवाई 1 घंटे की, उसमें सारा मिथ्यात्व और मोह के बारे बताया। कैसा मिथ्यात्व और कैसा मोह भारी पड़ा हुआ है, कैसे हम कर्मों का बंधन बांधते हैं और बांधते ही चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कितने कर्मों का कैसे कैसे बांधता। और जीव अपने को देखे और अपने को जाने तो वो कर्म छूट जाता है, निकल जाता है मात्र दृष्टा भाव से। कोई कर्म आपके जीवन में आता तो कैसे स्वीकार करते हो? भगवान कहते एक तो ये आया है कि कर्म आया है, बहुत दुखी हो गए, आपको कोई चोट लग गई, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, क्या इलाज है उसका? दुखी हो, चिल्लाते हो, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ उधर ध्यान करते और कर्मों का बंधन कर लेते। दूसरा तरीका ये है कि तुमने कोई मान्यता, देवी देवताओं की मान्यता मानी कि मेरा रोग ठीक हो जाए, मैं ऐसा कर दूँगा, निदान कर लेते। ये भी तरीका गलत है। तीसरा तरीका है कि तुमने उसको जाना और देखा कि कर्म आया है, मेरा किया, स्वीकार कर लो कर्म सिद्धांत को। भगवान की वाणी कहते एक जीव को, जीव यानी मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। एक कर्म सिद्धांत, जो कुछ मुझे मिला है, मिलेगा, जिस कुल में जन्म लिया, भरत क्षेत्र में लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, जो कुछ बने आपका अपना किया हुआ कर्म है। और आगे जैसा कर्म करोगे वैसा कार्मन शरीर 24 घंटे कर्म बंधते हैं। भगवान कहते हैं आपको दिखाई नहीं देता कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे निर्जरित होते हैं। हमें करुणा आती है कि कैसे हंस हंस के जीव कर्म बांध लेता है, उपवास कर देता है, मजाक कर देता है, अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करता रहता है, शरीर को सजाने संवारने में लिए। कोई रोग आ गया, रोग को ठीक करने के लिए दवा लेता है, वो करता है। तो कैसे कर्मों का, रोग आ गया उसका क्या करना है, आ गया ठीक है। तीसरा तरीका है दृष्टा भाव से देखो और जानो, योग आया है। चौथा तरीका है कि जड़ और जीव का भेद करते हुए आप अपने भीतर चले गए, इतने भीतर चले गए कि कब कर्म आया और कब कर्म निकल गया पता ही नहीं लगा। जैसे भगवान फरमाते हैं गस कुमार, कितना भयंकर उपसर्ग आया। पहली रात्रि में दीक्षा ली और शमशान में चले गए,
ऐसे प्रतिमा अंगीकार की खड़े हैं, पता है कितना भारी निकाचित कर्म आया, और कौशक में खड़े हैं, पाल बांध दी है, ऊपर अंगीठी रखी गई है, कोले दगदगाते कोले, और जीव इतना अपने भीतर चला गया कि पता ही नहीं लगा कर्म कब आया और कब निकल गया। ये चौथी अवस्था है जब जड़ जीव का, इसलिए भेद ज्ञान, इसको सिंपल मत लेना, बहुत गहरी अवस्था। भेद ज्ञान, जितना भेद ज्ञान गहरा होगा उतना आपकी जीव पर श्रद्धा होगी और सुख भीतर होगा, और सुख भीतर होगा तो जो जो कर्म निकाचल बांधे वो निकल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। जैसे भगवान फरमाते हैं, उस आलोचना में आता है कि घसुकमाल ने कैसे वो कर्म, भिखारी कर्म, निकाचित कर्म, 99 लाख वर्ष का पहला कर्म भीतर चले गए और कर्म टूट गए, निकल गया। महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना में संगम देव ने एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए। भगवान भीतर चले गए, अंतर चले गए, और कब कर्म निकल गया। ऐसे भी कर्म थे। तो ये स्थिति अपने को जानने की और अपने को देखने की और अपने को पहचानने, इसलिए शास्त्र का स्मरण करो, भगवान महावीर की वाणी का स्मरण करो। जो आपको समझ में आता है अपने घर में शास्त्र रखो, जो आपको पसंद। उपासक दशांग सूत्र, जो श्रावकों का वर्णन आता है अपने घर में, उपासक दशांग सूत्र पढ़ो कि कैसे आनंद भगवान के पास जाता है, श्रद्धा करता, एक एक करके पूछता है कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे व्रत लेना चाहता हूँ। पूर्ण विवेक से जाता है। और इतना बड़ा आनंद श्रावक, जैसे इतने लोग उसकी सलाह लेने आते थे। 40,000 गायें थी, 12 करोड़ की संपत्ति थी, और लोग सलाह लेते थे, सलाह देता था। और भगवान के पास आता है तो कैसे भगवान के पास आकर के वो श्रवण, मनन और आचरण, सुनो, मनन करो, उसको आचरण करो, जितना कर सकते उतना करो। ये नहीं कि सुन करके चले जाओगे, परंतु तुम्हारे जीवन में आया क्या, छोटा सा जीवन, पता नहीं कब चला जाए इंसान, कोई भरोसा है, आयुष कर्म कब आ जाए, जीव कब निकल के चला जाए, फिर अगला जन्म तो तैयार है। ये निश्चित है कि जीव निकलेगा, ये निश्चित है कि कार्मन शरीर साथ लेके जाएगा, ये भी निश्चित है जो कर्म की है कार्मन शरीर जीव आगे लेके जाएगा। ये भी निश्चित है कि जो कार्मन शरीर ने जैसा कर्म किया है वैसी गति, वैसे योनि बन जाती है, और पहले ही बन जाती है। जाने से पहले वो गति, वो अनापूर्वी आती है, और जीव वहाँ से चला जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो कर्म कर लिया तो आपको कुछ भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो कि कोई गलती 24 घंटे में देखो, रात को देखो, कोई गलती तो नहीं होगी, किसी को कटु वचन तो नहीं मैंने कह दिया, कठोर वचन तो नहीं कह दिया, हंसते मजाक में हम किसी का मजाक कर देते हैं, चलते चलते सब गाड़ी में आते हो तो गाड़ी में आने के बाद कि आप प्रतिक्रमण करते हो कि गाड़ी चलाई, कितने छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो गई होगी, पता नहीं लगता। गाड़ी चल गई, नीचे को भान हुआ, आके प्रतिक्रमण करो कि गाड़ी के द्वारा मैंने गाड़ी चलाई कि छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो गई, तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने भोजन बना दी, भोजन बनाने से बाद प्रतिक्रमण करें कि मैंने जो 6 काया के जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि अग्नि भी जलती है, जल की भी होते हैं, पानी, वायु, वनस्पति का छेदन वेदन होता है, 6 काया के जीवों की हिंसा होती है। प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो, आप चाहते हैं तो दोष तो लगता ही है, हमें भी दोष लगता है। भगवान कहते हैं जैसे साधु आहार के लिए जाता है तो पूछ के जाए, बड़ों से पूछे, अपने गुरु से, अपने आचार्य से कि मैं जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा तो जाऊँ, और आगे आहार लाने के बाद फिर वो दिखाए अपने बड़े आचार्य गुरु को, उनको बेनती करो कि आप लो। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी चीज़ आई तो रास्ते में खा गया, पता नहीं वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा होता तो नहीं है। पर भगवान ने कहा कि साधु को, शिष्य को गोचरी लाए, बड़ों को दिखाए, प्रार्थना करे, आप लोग बाद में ग्रहण। इससे क्या होता है, कर्मों की निजरा होती है, पुण्य बनता है। हमारे भी यहाँ पूरा विधि विधान है, जैसे आपके यहाँ विधि विधान है,
हमारे यहाँ विधि विधान है। उठना, पूछना, प्रयत्ना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, सारी बातें बहुत विवेक की है। जैन धर्म विवेक पर खड़ा है। जड़ जीव का भेद करो और भेद करके अपने जीव में स्थित करो। फिर चर्चा करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है, थे, है, रहेंगे। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़। तुम मात्र दृष्टा, मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहरे उतर जाओ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। नमन करें हम धारण को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत प्रभु को वंदन और नमन। दोनों आँखों को धीरे से खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वचायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।